हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में हम बात करेंगे। आप सोचेंगे भला इसके बारे में क्यों बात करना है, क्योंकि आ गया है 2024 और 2024 में होगा बिटकॉइन की हाल्विंग। आप सोचेंगे हाल्विंग क्या है? हाल्विंग का मतलब है कि बिटकॉइन के नए करेंसीज को लॉन्च करना, यानी कि बिटकॉइंस जैसे अगर लिमिटेड बिटकॉइंस हैं तो उनको बिटकॉइन संख्या को बढ़ाना। जैसे कि आप देखेंगे हमारी गवर्नमेंट होती है वो नोट छापती है, नोट निकालती है, जिसको हम करेंसी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करेंसीज को बढ़ाती भी रहती हैं। ठीक है, वैसा ही बिटकॉइन की दुनिया में अभी तक जो जितने लिमिटेड बिटकॉइन थे, अब क्या किया जाएगा, उनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। और इसी संख्या को बढ़ाने के लिए जो नाम दिया गया है बिटकॉइन हाल्विंग दिया गया है। और पिछली जो बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी वो 2020 में हुई थी और जो 2024 में अब नया बिटकॉइन हाल्विंग होगा। तो दोस्तों, ये माजरा है और इसी वजह से जो बिटकॉइन के निवेशक है काफी ज्यादा इस पे नजर रखे हुए हैं। जो बिटकॉइन के माइनर हैं जिनको रिवार्ड मिलता है वो भी इस पे नजर रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी बिटकॉइन हाल्विंग होगा, यानी कि जब नए बिटकॉइन रिलीज किए जाएंगे, तब क्या होगा कि जो माइनर है, यानी कि जो बिटकॉइन का लेखा जोखा रखते हैं जिसके बदले उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, उसकी प्राइस आधी हो जाएगी। यानी कि अगर हम ऐसे समझें कि जैसे बैंक होता है, ठीक है, नोट को क्या करता है, नोट के सारी इंफॉर्मेशन को रखता है, कैश के सारी इंफॉर्मेशन को रखता है कि किस आदमी के पास कितना कैश है, उसके अकाउंट में कितना कैश है, उसके बदले वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, कुछ ना कुछ उसको मिलता है। वैसे ही बिटकॉइन के अगर जो बैंक है तो उनको हम कह सकते हैं माइनर, यानी कि जो कि बिटकॉइन का पूरा लेखा जोखा रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं। और जब बिटकॉइन एक्सचेंज होता है तो उसके बदले उन्हें कुछ रिवार्ड में, जैसे हमें बैंक वालों को पैसा मिलता है, वैसे ही उन्हें बिटकॉइन का ही पैसा मिलता है, कुछ अंश में, कुछ प्रतिशत में। लेकिन जब बिटकॉइन हाल्विंग होगी, यानी कि जब नए बिटकॉइंस रिलीज किए जाएंगे, तो उस दौरान बिटकॉइन की प्राइस है, जो रिवार्ड प्राइस है जो माइनर को मिलने वाली थी, जैसे कि बैंक को मिलता है, वो प्राइस आधी हो जाएगी। तो यहां पे एक बहुत बड़ा खतरा उनके लिए होता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो बिटकॉइन के निवेशक हैं। कुछ सालों में देखा गया दोस्तों कि बिटकॉइन के जो प्राइस थे बहुत तेजी से ऊपर भी गए और बहुत तेजी से जीरो क्या निगेटिव तक चले गए। ठीक है, हाल ये था जिनके पास बिलियन डॉलर थे वो रोड पे आ गए, वो जीरो पे आ गए। तो बिटकॉइन के हालात ऐसे थे। बिटकॉइन के साथ दूसरी समस्या ये है कि जैसे नॉर्मल नोट को आप एक्सचेंज कर सकते हैं, हर जगह आप उसका यूज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। इसे पूरी तरीके से अलाउ नहीं किया गया है और गवर्नमेंट इसके साथ थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इससे कनेक्ट नहीं हो रही है, इससे राजी नहीं हो रही है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे यूएस गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम क्या करेंगे, बिटकॉइन को अलाउ तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बिटकॉइन से एक्सचेंज करता है, कोई चीज खरीदता है, तो उसके बदले जो टैक्स है वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जैसे कि कोई नोट से करता है। क्योंकि हुआ ये कि भले ही गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया था, लेकिन लोग आपस में बिटकॉइन का यूज करने लगे थे। यहां तक कि अमेरिका के बहुत सारे होटल ऐसे थे, रेस्टोरेंट ऐसे थे जो कि बिटकॉइन पे ही सर्विस देते थे, खाना पीना देने लगे थे। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आने लगी थी कि ये तो ऐसा ही है कि आने वाले वक्त में लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, आपस में एक्सचेंज करने लगेंगे, तो हमारी वैल्यू रह क्या जाएगी। इसी वजह से टैक्स को वहां पे नीड मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया। खैर, थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी लेके चलते हैं काफी गहरे में, तो आपको और समझ में आएगा आखिर ये बिटकॉइन कैसे काम करता है। सबसे पहले हम पैसे को समझ लेते हैं, पैसा कैसे काम करता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, जमीन है, सोना है, प्रॉपर्टी आपके पास है। तो प्रॉपर्टी की कोई कीमत होती है। मान लीजिए सोना आपने लिया, ठीक है, 10 ग्राम का है, उसकी कीमत है 50,000 रुपए। अब मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है, आपके पास पैसा तो है, लेकिन अब 10 रुपए की आलू आपको खरीदनी है, तो आप उस सोने से नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस 10 रुपए, आपके पास ज्यादा है। आप कैसे एक्सचेंज करेंगे, आपको ज्यादा देंगे कैसे। ठीक है, सोने को या तो तोड़ेंगे, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करेंगे, ये कर सकते हैं आप। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है कि हम मान लेते हैं कि आपने अपने सोने को टुकड़े में कर दिया है और उसके बदले हम नोट जारी कर देते हैं। यानी कि अगर आप 10 ग्राम के सोने को तोड़ेंगे 1000 रुपए में, 2000 मतलब 2000 के नोट मतलब
2000 के पार्ट में, तो 30 पार्ट बनेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नोट जारी कर दिया, यानी कि आप उस सोने के बदले आप मार्केट से 30 नोट 2000 का खरीद सकते हैं। यानी कि अगर आपने 30 नोट आपने रख लिया, इसका मतलब यह माना जाएगा मार्केट में कि आपके पास 10 ग्राम सोना है। और एक नोट जब आप देंगे किसी दुकानदार को, तो यह माना जाएगा कि आपने 10 ग्राम सोने का 15वां भाग आपने दे दिया है, या 10वां भाग जो भी है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, आपने दे दिया है, और उसके बदले वो आपको कुछ देता है। ठीक है, यानी कि गुड के बदले एक्सचेंज के बदले एक्सचेंज होता है। जैसे कि पहले होता था चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले जमीन, ऐसे एक्सचेंज होता था जिसको हम मनी बोलते थे। उस मनी को आज करेंसी में बदल दिया गया है। अब यहां पे एक वैज्ञानिक थे, जापान के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, यहां पे अगर हम देखें तो सतोशी नाकामोटो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट हमें करेंसी अलाउ करती है, करेंसी हमें देती है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने क्या किया, करेंसी की वैल्यू को जीरो कर दिया, उस दिन तो हमारा सारा का सारा जो, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मेरे पास सोना था, 1 किलो सोना था, तो 1 किलो सोना मैंने मार्केट में बेचा, मैंने नोट खरीद लिया। ठीक है, मेरे पास नोट आ गया, मेरे पास ये था कि मैं नोट का रखूंगा, अपने यूज करूंगा। मैंने ले लिया 60-70 लाख का नोट ले लिया, 2-2 हजार का, अब नोट मैंने रखा है। मैं ये मानता हूं कि जो नोट है वो अपने आप में क्या है, पैसा, सोना है। ठीक है, इसकी एक वैल्यू है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नोट की वैल्यू जीरो हो गई, तो फिर मेरा सोना गया, मेरी प्रॉपर्टी गई। ठीक है, सिर्फ इस बात से चली गई क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया। या फिर मान लीजिए, कल्पना करिए, मान लीजिए पाकिस्तान जैसा देश है, पाकिस्तान जैसा देश, वहां की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है नोट को, कोई और आर्मी कब्जा करती है और कोई शासक आके बोलता है नोट की वैल्यू जीरो हो गई। उस दिन सारा का सारा पैसा जीरो हो जाएगा, सारा का सारा एक्सचेंज जो आपने किया था नोट के बदले, सारा का नोट आपका जीरो हो जाएगा। तो यहां पे जो सतोशी नाकामोटो थे, ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट का रूल हो, गवर्नमेंट कभी भी चाहे किसी की संपत्ति को खत्म कर दे। तो इन्होंने क्या बनाया कि एक डिजिटल करेंसी बनाई, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, और जिसके अंदर लॉन्च हुआ बिटकॉइंस, जो कि कॉइंस के रूप में था। ठीक है, तो इन्होंने ये लॉन्च किया। इसका मतलब ये था कि इसकी मात्रा भी लिमिटेड है। अगर लोग इसे मानेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे से मैंने क्या किया, बिटकॉइन को खरीदा, और उस बिटकॉइन से मैं ले जाके किसी से बोलूंगा कि मुझे आप एक टीवी दे दीजिए, तो वो ये बंदा ये मानेगा कि हाँ, आपने बिटकॉइन मुझे दिया है, इसका मतलब आपके पास पैसा है। और जब उसने बिटकॉइन लिया तो और भी लोग ये मानेंगे कि जिसके पास बिटकॉइन है उसके पास पैसा, उसके पास संपत्ति है। यानी कि ये जो बिटकॉइन है, ये डिजिटल करेंसी है, ये एक कंप्यूटर की दुनिया में है, कंप्यूटर की दुनिया में ये काम करता है, कुछ कोड के रूप में ये काम करता है, यही करेंसीज है। इसको लिमिटेड फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मोनालिसा की पेंटिंग है, उसकी वैल्यू है मान लीजिए 21 करोड़ 50 करोड़। अब मोनालिसा की पेंटिंग आपने क्या किया, उसमें ना मोनालिसा की पेंटिंग को कई पार्ट में तोड़ दिया। अब उसकी हर एक पार्ट की अपनी क्या है, वैल्यू है, लिमिटेड है। जब लिमिटेड होगी, इसकी डिमांड इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसमें लोग पैसा डालेंगे और इस बिटकॉइन खरीदेंगे और इस बिटकॉइन से दूसरी चीज को एक्सचेंज करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे काम करता है, और इसी का रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया था 2009 में, और 2009 में ही इसको पहली बार बनाया गया था। खैर, बिटकॉइन समझ में आ गया, बिटकॉइन की वैल्यू समझ में आ गई। अब यहां पे दोस्तों बात यह है कि बिटकॉइन बना, लेकिन समस्या यह थी कि ज्यादा लोग हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है बिटकॉइन लिमिटेड है। जब चीजें लिमिटेड है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग लिमिटेड है, सोना लिमिटेड है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो उसकी जब वैल्यू है, जब लोग ज्यादा होंगे, जो लोग ज्यादा चाहेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए शुरू किया गया बिटकॉइन हाल्विंग, यानी कि बिटकॉइन को संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि लोग ज्यादा है, डिमांड है, लोगों को बिटकॉइन चाहिए। तो इसीलिए हाल्विंग शुरू की गई 2009 के बाद। ठीक है, 2012 में इसकी प्राइस को हाल्विंग किया गया। तो जब रिवॉर्ड मिलता था 2009 में, वो कितना था, 50 बिटकॉइन था। 2012 में ये 25 हो गया, 2016 में ये कितना हो गया, 12 हो गया, 2020 में ये कितना हो गया, 6.5 बिटकॉइन के आसपास हो गया। तो जैसे मैंने बताया, हर 4 साल के बाद जब नए बिटकॉइन रिलीज किए जाएंगे तो प्राइस होगी वो कम हो जाएगी। आप सवाल पूछेंगे, सर ये प्राइस किसकी कम हो रही है, आप हमको ये तो बता ही नहीं रहे हैं। तो ये प्राइस कम होती है जो माइनर होते हैं उनकी। अब आप पूछेंगे ये माइनर कौन है, तो सबसे पहले माइनर को समझ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये पूरा मामला। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं माइनर के बारे में बताऊं उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया, तब जाके उन्होंने ये पाया कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो टॉप एथलीट्स होते हैं, उनका दिमाग ऑटोमेटिक फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करता है। फ्लो की स्टेट का मतलब होता है जैसे विराट कोहली गेम खेल रहे हैं तो वो अपने फॉर्म में होते हैं।
तो वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हैक किया जा सकता है कुछ थेरेपीज के द्वारा, कुछ मेडिटेशन थेरेपीज के द्वारा, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ ट्रिक्स के द्वारा। और उन्हीं सारी थेरेपीज को इंडिया में हम लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यहां पे यूज करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं माइनिंग के बारे में। तो यहां पे माइनिंग का मतलब यह होता है दोस्तों कि एक बिटकॉइन क्या हुआ, रिलीज किया गया, ठीक है। जो बिटकॉइन रिलीज किया गया, जैसे आप नोट लेते हैं तो नोट में आप देखेंगे बहुत सारा नंबर होता है, कोड होता है, वो सारा होता है जिससे एक नोट पहचाना जा सकता है। वैसे ही मान लीजिए कि एक यहां पे ग्राहक है जिसने क्या किया, एक बिटकॉइन खरीदा है, इसके पास एक बिटकॉइन है, तो इस बिटकॉइन का दोस्तों क्या होता है, एक कोड होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। लेकिन इस नंबर को कौन परखेगा, ठीक है, इस नंबर को परखने वाला होता है माइनर, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपना क्या रखा है, बहुत सारा कंप्यूटर रख लिया है। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं हूं और सामने एक बंदा है रवि, मैंने क्या किया, बिटकॉइन मुझे रवि को देना है, उसके अकाउंट में देना है। तो जब बिटकॉइन उसके मेरे अकाउंट से होकर उसके अकाउंट में जाएगा तो बीच में ये जो माइनर होंगे ये क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि ये जो बिटकॉइन जा रहा है ये रियल बिटकॉइन है या नहीं है, और ये बिटकॉइन किस बंदे का है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो कोड के फॉर्म में है, और वो जो कोड के फॉर्म में है उस कोड को सिंप्लीफाई करता है, पहचानता है ये, ठीक है। और जैसे ही मेरा बिटकॉइन इस रवि के पास जाएगा तो रवि के पास एक नया कोड जनरेट हो जाएगा, और उस कोड का इंफॉर्मेशन ये माइनस रख लेंगे, ठीक है। ये जो खनन है आप समझ सकते हैं, जो बिटकॉइन के खनन माफिया है ये क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, और इनके पास क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, उस डाटा को कलेक्ट रखेंगे, जिससे क्या होगा कि जिसमें जो लोग जुड़े हैं, जो बिटकॉइन का एक्सचेंज करते हैं, उन सबको पता होगा किसके पास कितनी बिटकॉइंस है, और जो बिटकॉइन हमें मिल रही है वो किसका है। और इससे क्या होता है, जो बिटकॉइन कंपनी होती है उनको भी ये पता होता है कि कितनी बिटकॉइन किसके पास है और उन बिटकॉइन का कोड क्या है, यानी कि वो बिटकॉइन रियल है या नहीं है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें होता है। जिसके बदले, जिस सर्विस के बदले, भाई कंप्यूटर आपने रखा है, जिसका खर्चा कुछ है, या तो आप उनको पैसा देंगे या तो आप उनको कुछ देंगे, तो ये क्या करते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं। जो बिटकॉइन कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, ये इन खनन माफिया को पैसा नहीं देती है, बल्कि इन्हें देती है बिटकॉइन रिवार्ड में। ये क्या होता है, ये बिटकॉइन इकट्ठा करते हैं और ये बिटकॉइन करके अपना मतलब बेच के अपना पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले इनका बिटकॉइन का प्राइस था वो था $50 बिटकॉइन था, फिर ये 2020 में घट के हो गया 6.5, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप बोलेंगे इनको सर प्रॉब्लम है, देखिए इनको बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि नंबर ऑफ बिटकॉइंस जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो ब्लॉकचेन यानी कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो चेन में यहां पे जुड़े हैं, अगर देखेंगे ये ब्लॉकचेन होता है, यानी कि ग्राहक हैं जो सब लोग इसमें जुड़े हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब उनकी संख्या बढ़ती जाती है तो इनको भले ही 6.5 मिले, लेकिन नंबर ज्यादा है तो इनको पैसा ठीक ठाक मिल जाता है, बल्कि ज्यादा भी कमा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, इसमें। तो ये पूरा मामला ऐसे काम करता है। और यही 2024 में जो हाल्विंग है ये होगा। 2024 में क्या होगा कि बिटकॉइन की संख्या को नए नंबर्स को रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। और ये माना जाता है, मैं यहां पे अगर आपको आंकड़ा दिखाऊं, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। यहां पे अगर हम देखें तो लगभग ये माना जाता है कि सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइन क्या होंगे, रिलीज किए जाएंगे, और 21 मिलियन जो बिटकॉइन होंगे, यानी कि 2.1 करोड़ जो बिटकॉइन रिलीज किए जाएंगे, वो रिलीज किए जाएंगे 2140 के आसपास, यानी कि 2024 चल रहा है, जब 2140 आएगा तब तक सारे बिटकॉइन क्या होंगे, यहां पे रिलीज कर दिए जाएंगे। और इस दौरान क्या होगा, जिस दिन सारा बिटकॉइन रिलीज होगा, यह माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि उस दिन जो रिवार्ड है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि हाल्विंग प्राइस जो होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। उस दिन क्या होगा, हम इसको रिलीज करना बंद कर देंगे, क्योंकि जिस दिन हाल्विंग प्राइस जीरो हो जाएगी उस दिन माइनिंग के लिए कोई ज्यादा पैसा लगाएगा नहीं। उस दिन क्या होगा कि उसको रोक दिया जाएगा, फिर वो लिमिटेड अमाउंट में ही होगा, ठीक है, और उतने अमाउंट में पूरी दुनिया एक्सचेंज करेगी, ठीक है। तो यहां पे ये माना गया है अभी तक जो रिलीज हुआ है लगभग 17 मिलियन बिटकॉइन रिलीज हो चुका है। जो अनुमान है, क्या अनुमान है कि इस साल कितना किया जाएगा, तो लगभग 2.1 लाख शायद बिटकॉइन रिलीज किए जाएंगे। देखिए जैसे जैसे आपने देखा होगा कि 21 मिलियन रिलीज होना है, लेकिन 17 मिलियन यानी कि 1.75 CR कॉइन्स रिलीज हो चुके हैं, यानी कि हमारे पास कितना बचा, यहां पे बचा लगभग 40 लाख के आसपास यहां पे बिटकॉइंस हमारे पास बचा है। अब देखेंगे कि जैसे जैसे अब आगे बिटकॉइन होगा, इनकी संख्या भी ऐसे नहीं लगातार निकलेगी, थोड़ा थोड़ा रिलीज होंगे, ठीक है। इसी वजह से ये 21 से 40 तक ये पहुंच पाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके से पूरा बिटकॉइन ये काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन की भविष्य की। देखिए नोट क्या होता है, नोट हमें ये दिखाता है कि हमारे पास जो सोना था तो हमने खरीदा, उसकी कुछ वैल्यू है, उसकी कुछ फिजिकल वैल्यू है। बिटकॉइन की प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि इसका भविष्य क्या होगा। 20 के दिनों में जो इतना तेज यहां पे जिगलिंग हुआ है बिटकॉइन के प्राइस में, कभी हाई कभी नीचे, कभी जीरो, कभी 70% घटा, कभी 10% बढ़ा, इसकी वजह से निवेशक भी बहुत ज्यादा घबराते हैं, जो लोग हैं घबराते हैं, और सबसे बड़ी चीज है जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा डरती है कि लोगों का पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था लेक्चर। मुझे लगता है आपको काफी मजा आया होगा क्योंकि बिटकॉइन के बारे में हमने काफी कुछ सीखा। नॉर्मल हमने कॉन्सेप्ट में समझा कि जो बिटकॉइन होता है कैसे पैसे के फॉर्म में ये काम करता है उसको भी समझा। तो इसीलिए इस लेक्चर को आप जरूर शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज मिले। और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।